दुनिया के हर धर्म में अपनी कमाई का कुछ पैसे का दान करना सबसे बड़े पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है जिसके लोग हर साल $1 ट्रिलियन की धनराशि दान करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, $1 ट्रिलियन, और कहते हैं कि ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और जानकारों का तो ये भी मानना है कि ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम धर्म के लोगों की, जो ज़कात के नाम पर इतना पैसा हर साल दान करते हैं। आखिर क्या है ये ज़कात, क्यों मुस्लिम धर्म के लोग ज़कात के नाम पर इतना पैसा दान करते हैं, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में ज़कात से जुड़े कुछ अनसुने रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 14, इस्लाम में 5 जरूरी पिलर हैं, जो है शहादा, सलात, ज़कात, सवाब और हज। और हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इन 5 पिलर्स को फॉलो करे। ज़कात इस्लाम का तीसरा पिलर है, जिसमें एक मुसलमान को अपनी धनराशि का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना होता है, और ये कंपलसरी होता है। जिस तरह से मुस्लिम धर्म में 5 वक्त की नमाज जरूरी है, वैसे मुसलमान पर ज़कात भी फर्ज है, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता है। जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उन पर यह फर्ज होता है। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, और इस्लाम धर्म को मानने वालों के अनुसार 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए और उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र व्यवस्था की शुरुआत की, तब उस देश में ज़कात भी शुरुआत की गई थी। रमजान के महीने में ज़कात देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसके चलते रमजान के महीने में हर मुस्लिम को अपनी सेविंग से कुछ अमाउंट डोनेट करने का फर्ज होता है। इसे देने से न सिर्फ घर में बरकत आती है, बल्कि ज़कात देने वाले सेहतमंद भी रहते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि रमजान में लोगों का खर्चा अधिक बढ़ जाता है, ऐसे में ज़कात किसी गरीब के लिए किसी राहत से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 12, ज़कात की तरह मुस्लिम धर्म में फितरा भी दान देने का एक माध्यम होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ज़कात और फितरा एक है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़कात इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक है, और इसमें अपनी आमदनी से 2.5% देना तय है, और इसे हर मुसलमान को देना जरूरी होता है। वहीं फितरा आप अपनी हैसियत के अनुसार दे सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फैक्ट नंबर 11, ज़कात इस्लाम में एक फंडामेंटल डोनेशन है, जो एक साल में एक शख्स के द्वारा कमाई गई धनराशि का कुछ अमाउंट होता है, चाहे वो बैंक में हो या घर पर रखा पैसा हो, या फिर सोना चांदी, कृषि उपज, पशुओं की कमाई और स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा हो। इस्लाम में इसको इसलिए जरूरी किया गया है क्योंकि एक मुसलमान लालच और स्वार्थ से परे हो सके और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सके। फैक्ट नंबर 10, हो सकता है आप विश्वास ना करें, लेकिन ज़कात की अहमियत इतनी ज्यादा है कि कुरान पाक में ज़कात के बारे में 80 बार बताया गया है। रमजान के महीने में साल भर कमाए हुए पैसों का हिसाब करके कुछ हिस्से ज़कात के लिए निकाला जाता है, जिसका मकसद अल्लाह पाक के नाम पर दुनिया भर में भाईचारे और मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है। फैक्ट नंबर 9, ज़कात 2 प्रकार का होता है, पहला ज़कात अलमल और दूसरा ज़कात अल फितर। ज़कात अलमल ज़कात का सबसे कॉमन टाइप है। ज़कात अलमल एक इंसान के द्वारा अपनी धनराशि पर किया जाने वाला एनुअल डोनेशन है। इस दान में नकद, सोना, चांदी और संपत्ति पैसा शामिल है। वहीं ज़कात अल फितर एक और जरूरी डोनेशन जो मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। डोनेशन को वैलिड बनाने के लिए इसे ईद से पहले डोनेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर कोई किसी बैंक से पर्सनल लोन लेता है तो अगले 1 वर्ष की किश्त के बराबर की राशि को छोड़कर शेष राशि पर ज़कात लागू होगा। कारोबार में रुपए न लगाकर अगर उसे ऐसे ही रख दिया जाता है तो भी उस पर ज़कात लागू होगा, लेकिन अगर किसी का कर्ज इतना है कि उसे छोड़ देने के बाद उसके पास निसाब यानी कि संपत्ति की मात्रा के अनुरूप ज़कात की राशि नहीं है, तो उस पर ज़कात अनिवार्य नहीं है। फैक्ट नंबर 7, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रखी गई जमीन, प्लॉटों और खेतों पर भी ज़कात देना होगा, लेकिन घर बनाने के लिए रखे गए जमीन पर ज़कात नहीं देना होगा। अगर कोई अपने बच्चे के लिए या इस तरह के इस्तेमाल के लिए फ्लैट खरीदता है तो उस पर भी ज़कात लागू नहीं होगा। अगर किसी की दुकान है तो वहाँ रखे सामान पर ज़कात अदा करना होगा, लेकिन दुकान की इमारत या जमीन पर ज़कात लागू नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6, कईयों को लगता है कि अगर उनके या उनके परिवार के पास सोने और चांदी के गहने, कीमती रत्न या ऐसी चीजें हो तो तभी उन्हें ज़कात देना होगा, तो ऐसा नहीं है। हाथ में नकद राशि, प्राइस बॉन्ड और सर्टिफिकेट, सोना चांदी के गहने, वाणिज्यिक संपत्ति और औद्योगिक व्यापार से प्राप्त लाभ, उत्पादित फसल, 40 से अधिक भेड़ या बकरी और 30 से ऊपर गाय भैंस और अन्य मवेशियों, खनिज पदार्थ, भविष्य निधि, इन सब पर भी ज़कात देना होगा, लेकिन ये सब भी निसाब यानी कि संपत्ति की मात्रा के अनुसार होगा। फैक्ट नंबर 5, एक शख्स को अपनी धनराशि को एक जिम्मेदारी की तरह से डोनेट करना होता है। ज़कात में देर नहीं करनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही रमजान महीने के लास्ट में और ईद से पहले परिवार के मुखिया द्वारा ज़कात अल फितर देना अनिवार्य होता है, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से निकाली जाती है। फैक्ट नंबर 4, ज़कात देना पवित्र हो, इसके लिए ये जरूरी होता है कि ज़कात प्राप्त करने वाले को उस पैसे का मालिक बना दिया जाए। ऐसा करने पर वो अपनी मर्जी से या स्वतंत्र रूप से अपनी जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सके। यदि आप संगठन को पैसा देते हैं तो इसे खर्च करने का अधिकार पूरी तरह किसी गरीब या जरूरतमंद को नहीं होगा। उस पैसे का मालिक गरीब या जरूरतमंद नहीं होगा, इसलिए ज़कात के रूप में किसी जरूरतमंद को नकद राशि ही देना बेहतर है। फैक्ट नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति का परिवार है, उस परिवार में उसकी पत्नी और बेटी है, तो पत्नी और बेटी के ज़कात की जिम्मेदारी भी पति या पिता की ही होती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पत्नी के पास 11.66 ग्राम सोना है, लेकिन नकदी नहीं है, ऐसे में वो सोना या उसका कुछ हिस्सा बेचकर भी ज़कात अदा कर सकता है। ये ज़कात पति भी अदा कर सकता है, लेकिन इसे किसी से उधार लेकर नहीं दिया जा सकता। ज़कात में सोने के गहनों का मतलब सोना और चांदी होता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हीरे जवाहरात या किसी अन्य आभूषण के मामले में क्या होगा। वैसे अगर ये व्यवसाय के लिए लाया
सामान्य है तो इन पर ज़कात का भुगतान करना होगा। फैक्ट नंबर 2, शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कपड़े के रूप में ज़कात दिया जा सकता है। तो ज़कात के नियमों के अनुसार ये सही तो है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। इसका कारण ये है कि जिसके लिए जो जरूरी है उसे वही देकर ज़कात देना अच्छा है। हो सकता है कि किसी को कपड़े की नहीं बल्कि खाने की जरूरत हो, किसी को हो सकता है कि नकद राशि की जरूरत हो। इन सब पर विचार करके ही जिसे जो जरूरत है उसे वो देकर ही मदद करनी चाहिए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो नकद राशि देना ही बेहतर है। फैक्ट नंबर 1, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो ज़कात किए गए डोनेशन को पा सकते हैं। पहला फकीर यानी कि गरीब और जरूरतमंद, दूसरा मिस्किन जिसे भूख लगी है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तीसरा आमिल जिसे ज़कात कलेक्टर भी कहता है, ये ज़कात के दान को लेकर जरूरतमंदों को दूसरे की ओर से वितरित करता है, चौथा रिकाब यानी कि बंदी कर्ज में डूबे लोग, पांचवा फिसा बिल्लाह यानी कि अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले लोग, छठे नंबर पर इब्नस साबिल यानी कि फंसे हुए यात्री, और आखिरी मुअल्लफ धर्मांतरित लोग। ये जानकारी सभी लोगों को शेयर करें, आगे जरूर बढ़ाएं और एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।